जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम महिलाओं को विरुद्ध आपराधिक बल और हमले से संबंधित अपराध पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सीरियल से पूरे सेक्शन को क्रम बाय क्रम जानते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। भारतीय न्याय संहिता 2023 BNS के अध्याय 5 में महिलाओं को विरुद्ध आपराधिक बल और हमले से संबंधित अपराधों के प्रावधान बताए गए हैं। महिलाओं को विरुद्ध ऐसे अपराधों के लिए पहली बार BNS के अंतर्गत एक अलग खंड शुरू किया गया है। BNS की धारा 74 से 79 में महिला आपराधिक बल प्रयोग और हमले के अपराध से संबंधित अपराधों तथा दंड प्रावधान बताए गए हैं। इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत का आधिकारिक दंड संहिता दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित होने के बाद यह भारतीय दंड संहिता IPC की जगह 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ। और महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले से संबंधित अपराधों को हम जानते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट इसमें हमला। जब एक व्यक्ति तब हमला करता है जब वह किसी महिला को यह डराता है कि वह उसके विरुद्ध बल का प्रयोग करता है, धमकी भरे इशारे करता है, हाथ उठाकर मारना या फिर मौखिक रूप से शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, ये सभी हमले के रूप हैं। हमला होने के लिए महिला को शारीरिक रूप से स्पर्श करना आवश्यक नहीं है। माना जाए तो कोई अगर महिला है, ज़रूरी नहीं है कि उस महिला को जो है हमला करने के लिए उसको जो है टच ही किया जाए। वो शारीरिक स्पर्श अगर नहीं करते तो भी अगर महिला को डरा धमका के इशारे करके भी अगर इस तरीके से कृत्य करते हैं तो भी वह जो है हमले माना जाएगा। केवल शब्दों से हमला नहीं माना जाता, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्द उसके हाव भाव या तैयारी को ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे उन हाव भाव या तैयारी को हमला माना जा सकता है। हमला माने जाने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वास्तविक चोट पहुंचाई गई हो। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई महिला है जा रही हो, भले जो है उस पर हमला नहीं किया, मान लीजिए बाइक है, बाइक से एक्सीटर ले रहे हैं कि अब उसको दबा देंगे, ऐसा हाव भाव बना रहे हैं कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, तो अगर वह महिला जो है डर गई है, उसके हमले का आभास हुआ है, तो भले आपने हमला नहीं किया है फिर भी वो आपका जो हाव भाव है वो हमला माना जाएगा। इसके अंतर्गत यही कहा गया है। हमले के जो है अपराध को जो है रूप में जो मान्यता प्राप्त करने के लिए धमकी को विश्वसनीय और तत्कालिक जो है आवश्यक होना है। ऐसा नहीं कि मजाक में भी इसको बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा हुआ होगा, तो जो है ये वहाँ पे साबित करना होगा। अब बात कर लेते हैं आपराधिक बल की। तो किसी महिला के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करना आपराधिक बल है। इसमें धक्का देना, धकेलना, अनुचित तरीके से छूना या कोई अवांछित शारीरिक संपर्क शामिल है। प्रयोग किए गए बल की जो कि चाहे हल्का सा भी बल हो, गंभीर हो सकता है, कोई भी गैर सहमति वाला स्पर्श बल प्रयोग माना जाएगा। नुकसान करने का उद्देश्य जरूरी नहीं है केवल बल का जानबूझ के उपयोग किया जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर जो है अगर महिला जो है ना है तो ना है, अगर हाँ है तो हाँ। अगर महिला की मर्जी के विरुद्ध अगर कोई बल का प्रयोग होता है तो वह आपराधिक बल हो गया, सीधा सा डायरेक्ट पॉइंट कहें तो। अब यौन उत्पीड़न की बात करें तो महिला की सहमति के बिना किया गया कोई भी यौन कृत्य यौन उत्पीड़न माना जाएगा। इसमें किसी महिला के निजी अंगों को अवांछित रूप से छूना, जबरन चूमना या उसके साथ यौन संपर्क शामिल करना, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी भी प्रकार का हो, ब्लैकमेलिंग हो गया, फिर फ़ोन कॉल मैसेजेस, ये सब चीज़ से जो है या फिर ब्लैकमेल करने के लिए गलत तरीके से चीज़ों को जो है कृत्य करना, ये चीज़ जो है यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत जो है हमारा पहला सेक्शन जो है वो है धारा 74 किसी महिला की शीलता को ठेस पहुंचाने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। शीलता भंग करना जो है धारा 74 के अंतर्गत हमारा आता है। शीलता भंग करने में ऐसे कृत्य शामिल होते हैं जो आपत्तिजनक, अशिष्ट या महिला की स्वाधीनता और नैतिकता की भावनाओं को अपमानित करने वाले होते हैं। इसमें अनुचित स्पर्श, बलपूर्वक कपड़े उतारना, अभद्र इशारे या फिर शीलता भंग करने के आशय से की गई टिप्पणियाँ शामिल हैं। यह धारा किसी महिला की शीलता भंग करने के आशय से उस पर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने से
संबंधित है। इसमें उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर हमला करता है या फिर आपराधिक बल का उपयोग करता है, इसका उद्देश्य उसकी शीलता को भंग करना है या फिर उसे यह ज्ञात है कि ऐसा करने से उसकी शीलता भंग होगी, जो उसे न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो कि अधिकतम 5 वर्ष तक की बढ़ाई जा सकती है, और उसे भी जुर्माना भी अदा करना होगा। तो कोई भी महिला हो, अगर महिला है तो ज़रूरी है कि आप उसका सम्मान करें। जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है कि कोई भी महिला हो उसको जो है उसकी लज्जा भंग करना, सम्मान करना ये आवश्यक है। अगर आप लज्जा भंग करते हैं या फिर जानबूझ के शर्मिंदगी महसूस कराते हैं तो ये जो है अपराध की दृष्टि से आएगा। तो पहले क्या था कि पूरा सेक्शन जो है अलग अलग हुआ करता था, कोई सेक्शन इधर है उधर है। अभी क्या है कि नए बीएनएस में, जो कि भारतीय न्याय संहिता जो लागू हुआ है, उसको जो है पूरा सीरियल वाइज जो है महिलाओं से संबंधित अपराध को एक रूप में देके इसको एक कर दिया गया है, ताकि जो महिलाओं से संबंधित अपराध हो गए, जैसे बच्चों से संबंधित अपराध हो गए, हत्या से संबंधित, तो इस सबको सेक्शन वाइज करके सीरियल बाय सीरियल कर दिया गया है। तो इसमें जो है यह महिलाओं से संबंधित नया सेक्शन को ऐड किया गया है। तो अगर कोई महिला है, आप उसको बेइज्जत कर रहे हैं, महिला की जो है अपमान कर रहे हैं, ऐसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अश्लील इशारे कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, आँख मार रहे हैं, फिर कोई भी ऐसा करे जिससे महिला असहमत हो, तो वो जो लज्जा भंग होगी, जो कि इसके अंतर्गत अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें धारा 74 लग सकती है। तो आई होप आप लोग समझ पाएँ। कोई भी महिला हो उसको जो है सम्मानपूर्वक दृष्टि से देखें, अर्थात महिला का सम्मान अवश्य करें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर महिला आपके ऊपर केस करती है तो आपको जो है काफ़ी लंबी सज़ा का जो है भुगतना पड़ सकता है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।